इतिहास में कुछ लड़ाई ऐसी भी लड़ी गई जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। और वर्ल्ड वॉर 1 ऐसी जंग थी जिसमें यूरोप समेत एशिया और अमेरिका ने भी भाग लिया। इस वॉर को लड़ने के पीछे कई कारण थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण एक गोली बनी। वो गोली जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन के होने वाले राजा को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। इस एक गोली ने अपना ऐसा असर दिखाया कि पूरी यूरोप का नक्शा ही बदल गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक गोली के चलते पूरी दुनिया इस लड़ाई में शामिल हो गई। At the outbreak of the First World War, the government is worried about sensitive information being leaked to the enemy. Over 13 lakh Indian soldiers served overseas for the British during the First World War. But when the Germans started sinking American ships and American merchant seamen's lives were being lost, then that really forced America's hand. Over 9 million soldiers and an unknown number of civilians lost their lives. Empires crumbled, revolution engulfed Russia, and America rose to become a dominant world power. वर्ल्ड वॉर 1 को हम यूरोपियन वॉर और ग्रेट वॉर जैसे नामों से भी जानते हैं। इस वॉर में मास डिस्ट्रक्शन को देखते हुए इसे ये सारे नाम दिए गए। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी दुनिया में कई लड़ाइयां हुई थी, लेकिन इससे पहले कभी इतने बड़े लेवल पर करोड़ों लोगों की जान नहीं गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब करोड़ों लोग बेघर हो गए और बड़े से बड़े देश टूट गए थे। लोगों का मानना तो यह भी था कि इस जंग के बाद दुनिया में कभी कोई इतनी बड़ी जंग नहीं होगी और इस जंग से यूरोप में जो भी टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी, जिस कारण इसे द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स का नाम भी मिला। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया में एक और जंग का बीज बो दिया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में ही एक घायल सैनिक को गोली नहीं मारी गई थी, केवल ये सोचकर कि ये पहले ही इतना घायल है, कर भी क्या लेगा। बेशक वो समय कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आगे चलकर वही सैनिक द एडोल्फ हिटलर के नाम से जाना गया, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे इस वॉर में दुनिया 2 भागों में बंटकर एक भयानक जंग करने निकल पड़ी। आखिर कैसे इस लड़ाई के चलते अमेरिका एक सुपर पावर बन गया और आखिर कैसे बड़े से बड़े एम्पायर इस जंग के अंत में बिखरने को मजबूर हो गए। सबसे पहले 1914 के मैप पर नजर डालते हैं, जहां एक तरफ आपको ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर देखने को मिलेगा, जो एक समय पर इतना बड़ा था कि इसमें आज का स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, द चेक रिपब्लिक जैसे देश आते थे। यहाँ तक कि पोलैंड का कुछ हिस्सा और साथ ही साथ इटली का भी एक प्रोविंस 1918 से पहले इसी एम्पायर का पार्ट था। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का राजा, जिसका नाम एम्परर फ्रांस जोसेफ I था, उसने अपनी बढ़ती उम्र के कारण अपने भाई के बड़े बेटे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा घोषित कर दिया, जिसके बाद आर्चड्यूक ने अपने पूरे राज्य का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो अपने देश में जगह जगह जाकर वहां का जायजा लेने लगा। इसी दौरान एक बार प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी को ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के साउथ में बसे बोस्निया एंड हर्जेगोविना जाना पड़ा। बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का पार्ट नहीं था, लेकिन बर्लिन की संधि के कारण ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को बोस्निया के राजकाज को संभालने का हक मिला था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हक का फायदा उठाया और पूरे बोस्निया एंड हर्जेगोविना को अक्टूबर 1908 में एनेक्स कर लिया। इस जबरदस्ती के राज से बोस्निया के लोगों में काफी गुस्सा था। साथ ही ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के उत्तर में बसे सर्बिया कंट्री को भी बोस्निया के एनेक्सेशन से एतराज था, क्योंकि बोस्निया और सर्बिया दोनों ही राज्यों में स्लेविक लोग रहते थे। इसलिए बोस्निया पर ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे से सर्बिया खुश नहीं था। एनेक्सेशन के बाद से ही बोस्निया में तरह तरह के रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनने लगे थे। इन ग्रुप्स में से ही एक ग्रुप यंग बोस्निया भी था। इस ग्रुप को ब्लैक हैंड के नाम से भी जाना जाता था, जो अपनी आजादी की डिमांड करते थे। अब जैसे ही इस ग्रुप को अंदाजा हुआ कि प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया के दौरे पर आने वाले हैं, उन्होंने प्रिंस को जान से मारने का प्लान बना लिया। प्रिंस जब बोस्निया गए तो रास्ते में उसी ब्लैक हैंड ग्रुप के 19 साल के मेंबर गैवरिलो प्रिंसिप ने प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी पर गोली चला दी। जून 28, 1914 को 11:15 पर बोस्निया में ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा और उनकी वाइफ को सबके सामने मार दिया गया, वो भी एक 19 साल के लड़के के द्वारा, जिसका साथ सर्बिया ने दिया था।